हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। अगर आपके इलाके में, पास पड़ोस में या आपके अगल बगल के क्षेत्र में भी कोरोना पहुंच गया हो तो आपको सतर्कता और सावधानी दोनों बढ़ा देनी चाहिए। आजकल लोग शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे आपकी सुरक्षा में काफ़ी बाधाएं आई हैं। इसीलिए कोरोना से बचे रहने के उपायों पर अब निष्ठापूर्वक अमल करना पड़ेगा। हो सकता है इन उपायों की कशमकश में आपको थोड़ी कठिनाई हो या फिर अपने आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़े या थोड़ा अधिक काम करना पड़े, लेकिन यह आपका एक सक्षम समर्पण आपको कोरोना से बचे रहने में मदद करेगा और ज़रूर करेगा। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अन्यथा के भाव से लेते हैं या फिर इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह आपकी जीवन रक्षा के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। आपको याद रहे, आपकी एक छोटी सी भी बेपरवाही आपको कोरोना का शिकार बना सकता है। आप कोरोना वायरस के कैरियर बन सकते हैं, आप कोरोना बम भी बन सकते हैं। आपकी यह लापरवाही आपको काल के मुंह में भी डाल सकती है। आपकी कोरोना से बेपरवाही आपके जान को ही खतरे में नहीं डालती, अपितु यह आपके परिवार, आपके अपने प्रियजनों को मौत के मुंह में ढकेल देती है। भगवान ना करें, लेकिन यदि कोरोना वायरस आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आप तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले आप अपनों को ही संक्रमित करेंगे। हो सकता है आपके मन में हो कि इससे हर कोई नहीं मरता, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। हो सकता है आप भी ठीक हो जाएं, लेकिन आपका भाई, आपकी माँ, आपका प्रिय बेटा, आपके सम्मान के गौरव, आपके पूज्य पिता, आपके अपने प्रियजन, कोई भी एक यदि इस कोरोना की जंग से हार गया तो आप खुद अपनी एक छोटी सी बेपरवाही को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को काल विवश कर देगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट ही सही, पर एक भी चूक इस कोरोना की जंग में कम से कम अपनी तरफ से तो मत होने दीजिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, चाहे उस हाथ को अपने मुंह के पास लगाकर खुद को संक्रमित कर लें या फिर उस हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोकर कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। इसीलिए आपको कोरोना से अपने स्तर से व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है। कोरोना वायरस को अपने से दूर रखने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय हैं। आज हम उन्हीं उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना से तो हम काफ़ी मुखातिब हो चुके हैं, हमारे बीच काफ़ी समय से फल फूल रहा है, लेकिन हमने उससे बचने के काफ़ी उपाय भी जान लिए हैं, जैसे बिना वजह के घर से बाहर न निकलना, मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 मीटर की दूरी बनाना इत्यादि। लेकिन बस इतना सुरक्षा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक कोरोना हमारे शहर और इलाके से दूर था तब तक तो इतने से काम चल जाता था, लेकिन अब जब कोरोना हमारे इलाके में आ चुका है तो अब इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें अपनी सावधानियां और बढ़ा देनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी गलती भी हमें कोरोना के जाल में फंसा सकता है। इन्हीं उपायों की आज चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे मन में असुरक्षा की भावना तो आती थी, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर दिया करते थे। जैसे अभी तक हम मास्क को शौकिया तौर पर लगाते थे। शौकिया तौर का मतलब कि जब मन आया मास्क को लगाया, नहीं तो फिर निकाल कर जेब में रख लिया, और फिर मन आया तो फिर लगा लिया। लेकिन अब हमें इन चीज़ों से बचना होगा। हमें कायदे के अनुसार ही मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। कायदा क्या है? कायदा ये है कि मास्क को एक विधिवत तरीके से लगाएं ताकि उसे बाद में बार बार एडजस्ट करना ना पड़े, और मास्क को बिना हाथ धोए ना छुएं, क्योंकि यही छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आपको सुनने में भी आता होगा कि डॉक्टर, नर्सेज, कई लोग
कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। यही छोटी लापरवाहियां हैं जो उन्हें संक्रमित कर देती हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी अहम बात, घर में बाहर से कोई भी सामान आप लाते हैं तो उसे बिना सैनिटाइज किए घर में ना ले जाएं। यदि सामान ड्यूरेबल है तो उसे प्रयोग करने से पहले कोने में अलग थलग 1-2 दिन या जितना भी अधिकतम संभव हो सके आपसे उसे अलग थलग रख दें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। जिन चीज़ों को आप लंबे समय तक अलग थलग नहीं रख सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सब्जी, फल इत्यादि, इन सब चीज़ों को आप लंबे समय तक अलग थलग नहीं रख सकते। इन सब चीज़ों को रोज़ प्रयोग करना होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कोशिश ये करना है कि आप छिलकेदार और धोने योग्य सामान ही खरीदने की कोशिश करें। पत्ते वाली चीज़ों को खरीदने से थोड़ा सा परहेज करें। इन छिलकेदार चीज़ों को जैसे आलू, टमाटर, गाजर, केला, कद्दू, लौकी, भिंडी, संतरा इत्यादि, इनको लाकर आपको साबुन से इन्हें धुलना है। यह तरीका आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए साबुन से धोने में सादे पानी से धोने से भी कम समय और सरलता होती है। मैं खुद स्वयं ऐसा करता हूँ। तरीका आप जान लीजिए, एक बार आप करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जैसे टमाटर ही ले लीजिए। पहले अपने हाथ में नहाने वाला कोई साबुन हल्का सा रगड़ लीजिए और उसके बाद उसको फिर टमाटर में चारों तरफ से हल्का हल्का सा लगा के धो दीजिए। बस आपका कोरोना फ्री सब्जी एकदम तैयार है। इसी तरह से आप केला, अंगूर, टमाटर, किसी भी चीज़ को आप धो सकते हैं। यह तरीका आप पैकेट बंद सामानों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सावधानियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन सावधानियों को अपनाकर आप कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। ये सावधानियाँ आपके सामानों को ही सिर्फ कोरोना से मुक्ति नहीं देती हैं, बल्कि आपको एक विश्वास भी देती हैं कि ये जो सामान मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ वो कोरोना मुक्त है। इसीलिए आपको अपने स्तर से कोरोना की लड़ाई लड़नी है। सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उसका फैसला हम वक्त आने पर करेंगे और ज़रूर करेंगे। इस संकट की घड़ी में किन लोगों ने हमारा साथ दिया और किन लोगों ने नहीं दिया, उसका भी फैसला हम करेंगे। लेकिन हमें किसी सरकार, शासन या संस्था को दोष देकर अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है। हमें अपना ख्याल स्वयं रखना है। हमें सरकारें, प्रशासन बंधन मुक्त कर रही हैं, लेकिन कोरोना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपना ख्याल स्वयं रखना है। सरकारें या कोई शासन, प्रशासन या व्यवस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों से बच रही हैं, बचें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हमें नहीं बचना है अपनी जिम्मेदारियों से। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए हर संभव उपाय जो हम अधिकतम कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि आपको यह दोबारा सुधरने का मौका नहीं देगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। अभी तक आपने हिंदी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आशीर्वाद सीधा हम तक पहुंच जाएगा।